मिशन क्लासेस भीलवाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। मैं आपको आज आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या होता है? जो प्राचीन समय में चल रही परंपरा, खान पान, रहन सहन आदि को ही कला संस्कृति कहते हैं। उसका मतलब कला संस्कृति है। तो आज कला संस्कृति में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोक देवता। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता। लोक देवता किसे कहते हैं? लोक देवता उसे कहते हैं जो सामान्य परिवेश में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत लोक भागों में पूजे जाने लगे, उसे लोक देवता कहते हैं। तो लोक देवता में राजस्थान के पंचवीर को हो या मारवाड़ के पंचवीर को हो, ये दोनों एक ही बात है। इसे मारवाड़ का पंचवीर भी कहते हैं। मारवाड़ का पंचवीर, लोक देवता के पंचवीर को याद करने की ट्रिक है, हे राम पग लागू, हे राम पग लागू। तो हे का मतलब है हड़बूजी, रा का मतलब है रामदेव जी, मैं का मतलब है मेहा जी, पा का मतलब है पाबू जी और गे का मतलब है गोगा जी। दोस्तों, पहले हमने की थी लोक देवता के पंचवीरों की चर्चा और अब हम करने वाले हैं लोक देवी देवताओं से संबंधित शब्दावली की चर्चा, जिसमें पहले आता है नामा। तो नामा किसे कहते हैं? लोक देवी देवता के भक्त अपने आराध्य देव की सोने चांदी पीतल तांबे की जो बनी होती है गले में, उसे नामा कहते हैं। जिसकी प्रतिकृति लगी होती है गले में, उसे नामा कहते हैं। और पर्चा, पर्चा किसे कहते हैं? अलौकिक शक्ति के द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवाना, उसे पर्चा, उसे पर्चा कहते हैं, जो शक्ति का परिचय है। चिरजा, चिरजा जो देवी की पूजा या आराधना में गाया जाने वाला गीत या मंत्र रात्रि जागरण में महिलाओं द्वारा गाया जाता है, उसे चिरजा कहते हैं। देवरे, देवरे की बात करें तो राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवता की पूजा स्थल को देवरे कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा कि पहले तो हमने पढ़े थे राजस्थान के पंचवीर। पंचवीर में हमने पढ़े थे पांच वीर, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी, गोगा जी और बाबू जी। फिर अपन ने देखी थी शब्दावली। शब्दावली में अपन ने चिरंजा, पर्चा, नामा और देवरे के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के पंचवीर में से एक पीर, सबसे महत्वपूर्ण पीर को, हड़बू जी को। तो हड़बू जी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। उनके मंदिर, इनका मंदिर बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में स्थित है। इनके मंदिर का निर्माण की बात करें तो 1721 ईस्वी में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने करवाया था। मारवाड़ शासक अजीत सिंह, इनके पिता का नाम मेहाजी साकला थे और यह हड़बूजी साकला राजपूत थे। एंड इनकी, इनके मंदिर की बात करें तो पुजारी भी साकला जाति का ही होता है। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। गुरु बालीनाथ थे, जिन्होंने गुरु से ही शिक्षा लेके अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर के ये साधु बन गए थे। और बात करें तो इनके वाहन का नाम सियार, और यह हड़बूजी, हड़बूजी थे जो राव जोधा के समकालीन थे। समकालीन का अर्थ ये होता है कि जो आपस में सेम टाइम सेम जगह। पिछली वीडियो में हमने हड़बू जी का सामान्य परिचय देखा था और अब इनके बारे में कुछ बाकी जानकारी देखते हैं। तो इन्होंने ना राव जोधा को कटार भेंट की तथा राव जोधा को कटार भेंट की इन जो मंडोर मंडोर राज्य को मुक्त करवाने कराने हेतु इनको कटार भेंट की तथा इसी कटार पेट के कारण राव जोधा खुश होकर इनको है ना बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर दान में दिया तथा जहां इनका मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर में इनकी छकड़ा बैलगाड़ी की पूजा होती है। इसी गाड़ी में है ना हड़बू जी अशक्त गायों के लिए अशक्त गायों के लिए चारा लाते थे तथा उनकी सेवा सेवा करते थे। इनके उपनामों की बात करें तो शकुन शास्त्री ज्ञाता, भविष्य दृष्टा, वचन सिद्ध, चमत्कारी पुरुष, योगी सन्यासी, वीर योद्धा। योगी सन्यासी इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने बालीनाथ से अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनकी साधु बनने की शिक्षा ली, इसलिए इनको योगी सन्यासी कहते थे। और वचन सिद्ध इसलिए कहते थे क्योंकि अपने वचनों के अटिक थे, वचनों के ऊपर अडिग थे। तथा भविष्य दृष्टा, ये भविष्य भविष्य भी जानते थे। शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। वीर योद्धा भी थे। हड़बू जी ने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया तथा इनके इनका प्रमुख मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष को बढ़ता है। मृत्यु 1433 में हुई। मृत्यु के बारे में बताएं तो राव जोधा के साथ इन्होंने चित्तौड़
चित्तौड़ के शासक अक्का व अहाड़ा के विरुद्ध लड़ते हुए अपने 2 मिनट मंडोर युद्ध में शहीद हुए।